हेलो बच्चों, क्या हाल है? सब बढ़िया? तो कैसे हैं आप? मज़े में? विकास। ठीक है, क्या पढ़ेंगे आज? पढ़ लेते हैं आर एस अग्रवाल। बहुत दिन हो गया आर एस अग्रवाल नहीं पढ़ा। आर एस अग्रवाल का एमसीक्यू, वो भी किसका? एपी का, जो रह गया था वो कर लेते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो जानते हैं आप, चैनल पे नए हैं तो चैनल को क्या करना है? सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और देखते रहना है। ठीक है, चलो शुरू किया जाए। चलो, किसकी बात करनी है? पहले क्वेश्चन की। क्या कह रहा है आपको? द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी वन अपॉन पी, वन माइनस पी अपॉन पी और वन माइनस टू अपॉन पी इज। ठीक है, आपको क्या बताना है? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस के लिए आप एक चीज ध्यान दो कि इसको अगर फर्स्ट टर्म कहोगे, इसको सेकंड टर्म कहोगे, इसे थर्ड टर्म कहोगे, देन डी इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? ए टू माइनस ए वन। यही होगा। ठीक है, ए टू माइनस ए वन होगा, यानी क्या हो जाएगा बेटा? वन माइनस का पी अपॉन पी माइनस वन अपॉन पी। देन आप कहोगे कि ऐसा है कि पी जो है बेटा क्या है हमारा? एलसीएम है। तो यहाँ पी हो जाएगा तो वन माइनस पी, और इधर क्या आ जाएगा? माइनस का वन। माइनस वन प्लस वन से मर गया तो क्या मिला? माइनस का पी अपॉन पी। पी वन जा पी, तो आपके पास क्या आ गया बेटा? माइनस का वन। यानी डी, यानी कॉमन डिफरेंस आपका क्या आ गया? माइनस का वन। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको क्या करना है? द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी वन बाई थ्री, वन माइनस थ्री बी अपॉन थ्री, वन माइनस सिक्स बी अपॉन थ्री। ठीक है, इसमें भी आपको निकालना है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। अत्यंत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, एकदम मस्त झकास। ठीक है, एकदम सरल, उड़ा दो एकदम, नंबर आ जाए एकदम, मतलब छप्पर फाड़। डी इक्वल टू क्या? ए टू माइनस ए वन। तो ए टू आपका क्या है? वन माइनस थ्री बी अपॉन थ्री, और इसमें से क्या माइनस करना? वन बाई थ्री। व्हेन द डिनोमिनेटर इज सेम, तो यही हो जाएगा वन माइनस थ्री बी और माइनस का वन। माइनस वन से प्लस वन मर गया। इसने कहा कि माइनस का थ्री बी अपॉन थ्री है। कहो हाँ, अरे बोलो। ठीक है, थ्री वन जा थ्री। ठीक है, तो आपका डी क्या आ गया बेटा? माइनस का बी। क्या आया? माइनस का बी आया। ऑप्शन नंबर डी। ठीक, चलिए कॉपी कर लीजिए। चलो थर्ड की बात किया जाए, पढ़िए। ठीक है, द नेक्स्ट टर्म ऑफ एन एपी। नेक्स्ट टर्म बताना बेटा। एक ए बी दिया, रूट सेवन, रूट 28। अच्छा 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 अच्छा, तो ये आपको पहचाना पहचाना सा लगता है कि नहीं लगता है? कह दो ये ए वन है, फिर कह दो ये ए टू है, फिर कह दो ये ए थ्री है। अभी छोड़ो, ऐसा ऐसा बात बाद में करेंगे। ठीक है, अभी कुछ और लिख लेते हैं। पहले क्या लिखोगे जरा देखो, मैं प्रयास करता हूँ आपको समझाने का। कि रूट सेवन तो ठीक है, रूट 28 को देखो कैसा होगा बेटा? फोर इंटू सेवन होता है 28। फोर किसका रूट है बेटा? टू का, तो ये टू रूट सेवन हो जाएगा। आप कह सकते हो 63 क्या होता है बेटा? 63 होता है नाइन सेवन जा 63। नाइन का रूट क्या हो जाएगा बेटा आपका? थ्री। थ्री थ्री थ्री, ठीक, थ्री रूट सेवन। ठीक है, चीज़ें समझ में आ रही? देन आप ए पी को लिखो पहले। एक है रूट सेवन, फिर क्या है? टू रूट सेवन, फिर क्या है? थ्री रूट सेवन। ठीक है, आया बात समझ में? प्रोसीजर से करवाऊँ? अगर आप डायरेक्ट आंसर लिखाना चाहते हो तो अगला आंसर क्या हो जाएगा? फोर रूट सेवन। ठीक है, लेकिन मैं प्रोसीजर से बताता हूँ। ए वन, ए टू, ए थ्री, ये सीधे ट्रिक्स है। आपको एक दिख गया, दो दिख गया, तीन दिख गया, सीधे चार लिख सकते हो। चलो, लेकिन हम अपना अपना काम करेंगे भैया, जिम्मेदारी से करेंगे। ए टू माइनस ए वन। ठीक है, चलो ए टू माइनस ए वन का मतलब क्या हो गया? कि टू रूट सेवन माइनस का हो जाएगा रूट सेवन। ठीक है, तो आप क्या कहोगे? रूट सेवन बचेगा। डी आ गया आपका। ए वन या ए इक्वल टू क्या है बेटा? रूट सेवन ही है। आपको टर्म कौन सा चाहिए? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हो गया। ए फोर चाहिए, तो ए फोर क्या होगा बेटा? ए थ्री प्लस डी। यानी ए थ्री आपका कितना है बेटा? कहाँ गया ए थ्री? थ्री रूट सेवन प्लस का रूट सेवन, यानी फोर रूट सेवन। इतनी बात समझ में? पर ऐसा आंसर हमको दिख तो रहा नहीं है, तो फोर कहाँ चला जाएगा बेटा? अंदर। फोर इंटू सेवन हो जाएगा। ठीक है ना? फिर आप कहोगे चार सत्ते 28 है, और इसको सात से इंटू करना है, तो आप कहोगे सात अठे 56 होता है, पाँच जाता है, सात पाँच। ठीक है, सात दूनी 14 और 14 पाँच 19, 196। 196 कुछ गड़बड़? फोर जाएगा, फोर 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 फोर, तो फोर फोर जा 16, 16 रूट, फोर फोर जा 16 होना चाहिए ना? ठीक है, सात छक 42 के दो हाथ लगा, एक सात चार 11, 112।
ठीक है 112 आ गया। आपका A4 क्या आ गया बेटा, यानी जो नेक्स्ट टर्म हमको निकालना था क्या था 112, वो भी किसका, रूट का। ऑप्शन में है तो ऑप्शन नंबर डी लगाओ। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। इफ 4x1 x2 x3 28 आर इन एन एपी दैट देन x3 की वैल्यू बतानी है, यानी इस वाले की। आप यहाँ पे देख रहे हो कि अच्छे से देख रहे हो कि ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ये A5 है। कहो हाँ। तो A1 इक्वल टू A इक्वल टू क्या है 4 है ना, और A5 इक्वल टू क्या है 20 का 8। इतनी बात समझ में आ गई सबको। चलो D निकालो जरा यहाँ पे बेटा। D की वैल्यू जानते हो आप, D कैसे निकलेगा। D निकलता है क्या, D निकालने की क्यों जरूरत है, पहले A5 निकालो। an का फॉर्मूला लगाओ। an इक्वल टू क्या होता है a प्लस एन माइनस 1 डी होता है। ठीक है तो आप रखोगे यहाँ A5 इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस 5 माइनस 1 डी, यानी a की वैल्यू कितनी 4, 5 की वैल्यू कितनी 4, ये d, और A5 की वैल्यू पता है 28। ये इधर जाके माइनस होगा तो 28 माइनस 4 इक्वल टू 4d हो जाएगा। कहो हाँ। तो आप कहोगे कि 4d इक्वल टू 24 हो जाएगा। तो d इक्वल टू क्या आ जाएगा 24/4, दैट इज d इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका बेटा 6। d कितना आ गया 6। आपको a पता d पता, कौन सा टर्म निकालना है x3। x3 क्या है बेटा, यही तो A4 ही है, A4 है, यानी A4 की वैल्यू निकालनी है तो क्या कहोगे a प्लस 4 माइनस 1d, यानी a प्लस 3d। a की वैल्यू आपके पास कितनी 4 और d की वैल्यू कितनी 6। ठीक है तो 4 प्लस 18 और 18 4 कितना होता है बेटा 22, यानी A4। तो A4 इक्वल टू x3 इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 22। आया समझ में। चौथा ही टर्म तो x3 था, 22 है ऑप्शन में, सी ऑप्शन। ठीक है चलो मार्क कर लो। चलो बच्चे फिफ्थ की बात करें, पढ़ो जरा। इफ द nth टर्म ऑफ एन एपी इज 2n + 1 देन द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स इज। ठीक है आपको ये दिया है, बढ़िया फॉर्मूला है एकदम झकास। ठीक है तो आप क्या करो, nth टर्म दिया है तो पहले किसकी वैल्यू निकालो a1 की। a1 इक्वल टू क्या हुआ 2 × 1 + 1 दैट इज 2 + 1, यानी कितना 3, यानी a1 a के बराबर। फिर आप क्या निकालो a2। a2 क्या हो जाएगा 2 × 2 प्लस का 1 यानी 4 + 1 यानी 5। तो आप d निकाल सकते हो। d क्या हो जाएगा a2 माइनस a1 क्या मतलब 5 माइनस 3 दैट इज 2। ठीक है देन आपसे कहा है s कितने निकालने बेटा फर्स्ट 3 टर्म के। तो Sn इक्वल टू क्या होता है बेटा n/2 2a + n माइनस 1d। ठीक है आपको S3 निकालना है, तो S3 निकालना है तो 3/2, a की वैल्यू आपकी आई है 3 और n की वैल्यू रखनी है आपको 3, d की वैल्यू रखनी है 2। तो आप कहोगे यहाँ हो जाएगा 3/2 6 + 2 × 2, देन फिर कहोगे 3/2 और 6 + 4, देन आप कहोगे 3/2 × 10 और 2 5 = 10, तब आप कहोगे 15, यानी S3 की वैल्यू कितनी आ गई 15, यानी सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स क्या है 15। ऑप्शन देखें, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है चलिए कॉपी कर लीजिए। चलो किसकी बात करेंगे 6 की, रॉकिंग। आया है 2014 में, द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 3n² + 6n, द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। डिफरेंस निकालना, देखो बेटा आप एक चीज जानो कि जो a1 होता है ना वो s1 के ही बराबर होता है। ठीक है s1 जब आप निकालोगे तो आप कहोगे कि s1 इक्वल टू 3 × 1 का होल स्क्वायर प्लस का 6 × 1, देन आप कहोगे कि 3 हो जाएगा और 6 हो जाएगा और वैल्यू 9 आ जाएगी। फिर आप क्या निकाल लो S2 निकाल लो, तो कहोगे 3 × 2 का स्क्वायर प्लस 6 × 2। तो आप कहोगे कि 3 × 4 लिखूंगा मैं और यहाँ पे 12 लिखूंगा, मेरी मर्जी। ठीक 12 + 12 आप अपने हैं, अपनी मर्जी चला सकते हैं। ठीक S2 आ गया, इतनी बात समझ में। तो जब S1 आ गया S2 आ गया तो आप ये जानो कि A2 जो होता है बेटा वो S2 माइनस S1 होता है। कैसे होता है, एक फॉर्मूला आप पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो लिखो, देखो Sn इक्वल टू होता है Sn माइनस Sn माइनस 1, ये याद रखिए सीधे आ जाता। ठीक है
लेकिन हम सीधे नहीं करेंगे, पहले प्रोसीजर पे जाएंगे। तो S2 की बात करेंगे 24 माइनस 9, ठीक है। तो A2 कितना आ गया बेटा आपका 9 यानी 15 आ गया। अब D क्या होता है बेटा A2 माइनस A1, ठीक है। ये S1 ही किसके बराबर था A1 के, यानी A1 की वैल्यू क्या थी हमारी 9, यहाँ से देख लो A1 की वैल्यू क्या है 9। तो आप कहोगे 15 में से 9 गया तो कितना बटा 6, तो डी की वैल्यू क्या आ गई बेटा 6। 6 है कहीं ऑप्शन में, 6 है ए ऑप्शन, ठीक है। चलिए कॉपी कर लीजिए। 7 की बात करें, 7 देखो दो तरीके से कराऊंगा, एक बेसिक और एक बहुत तगड़ा तरीका। तुरंत क्या करना, द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 5n माइनस एन स्क्वायर द nth टर्म ऑफ एन एपी। nth टर्म निकालना तो पहले मैं तुमको ट्रिक वाला बताता हूँ, ठीक है। nth टर्म निकालना तो क्या an इक्वल टू एस एन माइनस 1। तो क्या करोगे आप, निकालो पहले एस एन तो पता ही है, एस एन माइनस 1 की वैल्यू निकाल लो तो क्या आ जाएगा 5, यहाँ पे हो जाएगा n माइनस 1 माइनस का n माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो आप कहोगे कितना आ गया 5n माइनस 5, ठीक है। यहाँ पे आप स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा n स्क्वायर 2n प्लस का 1, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाया है, क्या लगाया है a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है बेटा a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर, ठीक है। देन आप इस ब्रैकेट को खोल लो, कह दो भैया 5n माइनस 5 माइनस का n स्क्वायर प्लस का 2n माइनस का 1, सॉल्व कर लो। इसको क्या आ जाएगा बेटा माइनस का n स्क्वायर प्लस का 7n और माइनस का 6, किसकी वैल्यू है ये एस एन माइनस 1, ठीक है। नाउ आप फॉर्मूला लगाओ an इक्वल टू एस एन माइनस एस एन माइनस 1। तो एस एन की वैल्यू आप रख रखे 5n माइनस एन स्क्वायर माइनस का n स्क्वायर प्लस का 7n माइनस का 6। तो आप फिर कहोगे कि 5n माइनस का n स्क्वायर हो जाएगा और ये प्लस का n स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 7n हो जाएगा प्लस का 6, माइनस के n स्क्वायर से प्लस का n स्क्वायर मर गया। ये वाले से आपको कितना मिल गया बेटा माइनस का 2n और प्लस का 6, है ना, माइनस का 2n और प्लस का 6। या आप इसे और क्या लिख सकते हो बेटा, an की वैल्यू है ये, an की वैल्यू 6 माइनस 2n। अब आपका ऑप्शन मैच करने लगेगा बी ऑप्शन, बी ऑप्शन हो गया। लिखो जल्दी से जरा, लिख लिया, चलो लिख लिया। तो अब आगे की बात करते हैं दूसरे वाले स्टेप की, यानी दूसरा वाला तरीका इसका, ठीक है। इस फॉर्मूले के अलावा और इसको कैसे कर सकते हैं अगर ये फॉर्मूला ना याद हो, ठीक है। तो जैसे अभी पिछला छठा क्वेश्चन किया था वैसे ही करेंगे। क्या करेंगे, कहेंगे कि भैया ऐसा जो a1 होता है ना वो s1 के बराबर होता है। तो s1 निकालें तो क्या कहेंगे n की वैल्यू 1 रखेंगे, यहाँ पे 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो आप कहोगे कि 5 माइनस 1 हो जाएगा यानी 4 हो जाएगा, यानी a1 इक्वल टू s1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। फिर हम क्या निकालेंगे s2 निकालेंगे, s2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 इंटू 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 10 माइनस 4 हो जाएगा, दैट इज 6 हो जाएगा। तो आप a2 निकालोगे तो a2 क्या होता है s2 माइनस s1 ही होता है। इसके बाद आप क्या कहोगे 6 माइनस 4 हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 2, ठीक है। बात समझ में आई। जब 2 आ गया, 2 आने के बाद आप क्या निकाल सकते हो, d निकाल सकते हो। d क्या होता है बेटा a2 माइनस a1 होता है, a2 माइनस a1 होता है। तो आप कहोगे a2 कितना है आपका 2 और a1 कितना है 4। तो आप जब ऐसा कहोगे तो कहोगे माइनस का 2 आएगा, d की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा माइनस का 2, क्या आ जाएगा डी की वैल्यू माइनस का 2। डी की वैल्यू जब माइनस का 2 आ गया तो आप कह सकते हो कि ए एन इक्वल टू क्या होता है a प्लस एन माइनस 1 डी होता है, n माइनस 1 डी होता है। तो a माइनस डी होता है। a की वैल्यू आपकी कितनी आई थी बेटा 4 और n तो n ही रहेगा और d की वैल्यू यहाँ रख दें क्या माइनस का 2। तो आप कहोगे यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करूँगा 4 और यहाँ से हो जाएगा माइनस का 2n और प्लस का 2, ठीक है। ऐड हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 6 माइनस 2n, ठीक है। ए एन की वैल्यू आ गई, यही हमको निकालना था nth टर्म की वैल्यू, nth टर्म यही है nth टर्म। ऑप्शन था फिर से बी, ठीक है। चलिए कॉपी कर लीजिए। चलो 8 की बात किया जाए, घमाघम एकदम सफाचट कर दिया जाए, उड़ा दिया जाए। चलो बेटा फिर से उसी बेसिक वाले मेथड से पहले बात कर लेते हैं। आप तो दूसरा लगा ही लोगे, ठीक है, बेसिक वाला ही सबको पसंद आ रहा है, ठीक है। तो बेसिक लगाते हैं। तो s1 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपका 4 इंटू 1 का होल स्क्वायर प्लस का 2 इंटू 1। तो आप कहोगे यहाँ क्या आ जाएगा 4 प्लस 2 दैट इज 6, यानी a1 इक्वल टू s1 इक्वल टू क्या आ गया आपका 6।
फिर आप S2 निकाल लो, S2 की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस का 2 इंटू 2, ठीक है। तो आप कहोगे 4 इंटू 4 हो गया और यहाँ भी 4 हो गया, तो 4 4 जा 16 हो गया, प्लस का 4 हो गया तो कहोगे 20। फिर आप कहोगे A2 इक्वल टू क्या होता है S2 माइनस S1 यानी 20 माइनस 6, ठीक है। देन आप यहाँ क्या कहने लगोगे कि A2 की वैल्यू कितनी आ गई 14, A2 की वैल्यू कितनी आ गई 14, तो आप D निकालोगे, D क्या हो जाएगा A2 माइनस A1 यानी 14 माइनस का 6 यानी हमारा 8, ठीक है। देन आप कहोगे an इक्वल टू क्या होता है a प्लस एन माइनस 1 डी, nth टर्म फाइंड करना है। चलो a की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 6 और n की वैल्यू यही और d की वैल्यू तो 8 आ गई, ठीक है। देन आप क्या कहोगे यहाँ से कि 6 प्लस 8n माइनस का 8, तो आपके पास क्या आ जाएगा 8n माइनस का 2, nth टर्म की वैल्यू आगे आगे ऑप्शन है सी, ठीक है। चलो कॉपी कर लो बेटा। 9वीं की बात करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया है, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं मजे मजे वाले। तो A7 की बात करेंगे तो हमको पहले an का फॉर्मूला आना चाहिए। an इक्वल टू क्या होता है a प्लस एन माइनस 1 डी, यही होता है। A7 की अगर बात करेंगे तो A7 इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस 7 माइनस 1 डी, A7 की वैल्यू माइनस का 1, यहाँ पे क्या रखोगे a प्लस 6 डी, पहली इक्वेशन। देन वी आर कैन से दैट A16 इज a प्लस 16 माइनस 1 डी, A16 की वैल्यू कितनी है बेटा 17 और a प्लस क्या हो जाएगा आपका 15 डी, इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। चलो अब लिखो फ्रॉम 1 एंड 2, या फ्रॉम ना लिखो सब्सट्रैक्ट लिखो, ठीक है, या लिख लो फ्रॉम ही लिखो, कोई दिक्कत नहीं। फ्रॉम 1 एंड 2 लिख ही रहे हो तो यही लिखो, a प्लस 15 डी इक्वल टू क्या हो जाएगा 17 और a प्लस 6 डी इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का 1। अब दोनों तरफ क्या कर दो बेटा सब्सट्रैक्शन, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। क्या किया हमने यहाँ पे सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन, ठीक है। सब्सट्रैक्ट किया तो ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, एलिमिनेशन मेथड लगा रहे हैं चैप्टर 3 से, ठीक है। 15 में से 6 गया 9d और ये क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा और आप कहोगे d इक्वल टू क्या आ जाएगा 18/9, फिर आप कहोगे कि d की वैल्यू कितनी आ गई 2, कितनी आ गई 2, ठीक है। d की वैल्यू 2 आ गई, तो d की वैल्यू जब 2 आ गई तो इस इक्वेशन में रखो जरा। नाउ -1 इक्वल टू क्या होता है a प्लस 6d, तो -1 इक्वल टू क्या हुआ a प्लस 6 इंटू 2 यानी -1 इक्वल टू क्या हुआ a प्लस 12, ठीक है। देन आप कह सकोगे कि -1 इक्वल टू a प्लस 12 था, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का 1 माइनस का 12 यानी a की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 13। इतनी बात समझ में आ गई। a पता चल गया, d पता चल गया, अब क्या निकालना है हमको nth टर्म यानी an इक्वल टू क्या निकालना है a प्लस एन माइनस 1 डी। a की वैल्यू रखो माइनस का 13, n की वैल्यू नहीं रखनी है और d की वैल्यू रखनी है 2, ठीक है। तो यहाँ पे आप कहोगे माइनस का 13 प्लस 2 का n माइनस का 2, तो आप कहोगे माइनस का 15 प्लस 2n, या आप कह सकते हो 2n माइनस 15 है ऑप्शन में कहीं 2n माइनस 15 डी ऑप्शन, ठीक है। चलो कॉपी कर लो, समझ में आ रहा है ना, बहुत आसान है। चलो बच्चे 10th क्वेश्चन पढ़ो। द फिफ्थ टर्म ऑफ एन AP इज -3 एंड इट्स कॉमन डिफरेंस इज -4, द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स। कह रहा है A5 की वैल्यू यानी फिफ्थ टर्म की वैल्यू -3 है, D की वैल्यू दे रखा है, तो आप जरा an का एक बार फॉर्मूला लगाओ, क्या होता है an इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 डी। तो आप an जब कहोगे तो कहोगे A5 इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का 3 प्लस, अभी वैल्यू ना रखो, ठीक है, a प्लस 5 माइनस 1 डी। तो A5 की वैल्यू रख दो यहाँ, माइनस का 3 हो जाएगा, a पता नहीं है और ये हो जाएगा 4d, तो माइनस का 3 इक्वल टू हो जाएगा a प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू माइनस का 4, तो आप कहोगे ये -3 हो जाएगा, a माइनस का 16 हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा माइनस का 3 प्लस का 16, इसको इधर भेजा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा a इक्वल टू क्या आ जाएगा प्लस का 13। देन आपसे कहा गया है कि S10 की वैल्यू निकालो, तो Sn का फॉर्मूला निकालो, Sn इक्वल टू क्या होता है n/2 2a प्लस एन माइनस 1 डी। तो आप कहोगे S10 की वैल्यू क्या होगी 10/2,
और ये क्या हो जाएगा 2 इंटू ए की वैल्यू 13 और यहाँ 10 माइनस 1 और डी की वैल्यू कितना बेटा माइनस का 4। देन आप कहोगे ये 5 हो जाएगा, 13 दूनी 26 और ये हो जाएगा 9 इंटू माइनस का 4। तो आप कहोगे ये क्या हो जाएगा 5 इधर हो जाएगा 26 और 4 नवैया 36, यानी क्या आ जाएगा 5 इंटू माइनस का 10 आ जाएगा और आप कहोगे माइनस का 50, यानी S10 सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स का जो है वो क्या आ जाएगा माइनस का 50, यानी बी ऑप्शन। कॉपी करिए। यहाँ पे क्या खत्म होता है आर एस अग्रवाल के आपके फर्स्ट 10 क्वेश्चन, यानी फर्स्ट पार्ट खत्म हो जाता है एमसीक्यू का। सेकंड पार्ट की बात सेकंड वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बहुत लोगों तक शेयर करें ताकि हर कोई पढ़ सके, हर कोई बढ़ सके। ठीक है, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ठीक है, थैंक यू बेटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग।